Good morning to all of you in business study class. Yesterday we were discussing a chapter number 11, that is a marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है चैप्टर नंबर 11 हम डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने जो कल जो बातें की थी वो ने बातें की थी कि आपका जो फिलोसफीज हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की वो कौन कौन सी हैं उसकी हमने बातें की थी। आज हम जो बातें करेंगे वो आपके पास में है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शन हैं आपके कौन कौन से हैं। तो आपके पास में चैप्टर नंबर है ये 11 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट अब आपका है इसमें पहला फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपके पास में है। तो मार्केटिंग मैनेजर का फंक्शन जो है कल मैंने आपको बताया था कि 11 बार मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन है। सबसे पहले आपके पास है मार्केट रिसर्च, ठीक है, ये कल मैंने डिस्कस किया था। मार्केट रिसर्च इसमें गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन होता है, तो शॉर्ट में इसको मार्केटिंग रिसर्च बोल देते हैं, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, तो मार्केट रिसर्च का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो है आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और उस डिमांड के हिसाब से आप अपने आप के जो है स्वोट एनालिसिस करेंगे। स्वोट एनालिसिस का एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट आपका होता है। तो आप जो है उसके अंदर इन चार चीज़ों को जो है आप कंपेयर करेंगे और उसी हिसाब से आप मार्केट की रिसर्च करेंगे कि आप मार्केट में कहाँ पर किस जगह एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद में है मार्केट प्लानिंग। सेकंड आपके पास में है मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग, तो मार्केट प्लानिंग में जो है आप देखेंगे कि मार्केट रिसर्च करने के बाद में कि आप जो है कोई किस प्रकार के प्लान बनाएं कि आप अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। यानी आप अपने माल को बेचने के लिए या आप अपने टारगेटेड कस्टमर को पकड़ने के लिए आप मार्केट के प्लान बनाएंगे। इस प्लान में आपकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ठीक है, टू मेक द प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द सेल प्लान, टू यूज़ प्रमोशनल टूल्स, यानी आप कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे कि आपको मार्केट का पता चल गया कि हमारे ये मार्केट है, हमने रिसर्च कर लिया, हमारी स्वोट से हमारी जो है आपका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है और थ्रेट आपको पता चल गई। अब आप उसमें कहाँ फिट हो रहे हैं आपको ये भी अंदाज़ा आ गया। और उसके बाद में अब जो है आप मार्केट प्लानिंग करते हैं। तो मार्केट प्लानिंग में आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, आपने शेयर इंक्रीज करनी है, आपने इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपने कौन से प्रमोशनल टूल यूज़ करने हैं वो भी आप चीज़ में प्लान करेंगे। आप एग्जांपल जैसे कि बोल रहा है कि सपोज ए मार्केटर ऑन कंडक्टिंग research found that he has less 10% in the market, then he can make the plan to increase the share 30%। कि उसका मार्केट शेयर जो ऑलरेडी 10% है और उसको पता है कि मेरी जो है पोजीशन मार्केट रिसर्च में मेरे पास में स्ट्रेंथ अच्छी हैं, यानी मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो मेरे से वीक हैं और मैं उनसे अच्छा हूँ, तो मैं अपनी जो है शेयर जो है 10% अभी है उसको मैं 30% करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके लिए कौन कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करूं, कौन कौन से विज्ञापन करूं, कौन कौन सी स्कीम्स दूं ताकि बाज़ार में मेरे प्रोडक्ट का जो है परसेंटेज बढ़ जाए या मार्केट शेयर मेरा बढ़ जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी आप जो है ये भी आप प्लान करेंगे उसके बाद में कि आप का जो प्रोडक्ट है उसकी या आपकी जो सर्विसेज हैं आप उसके लिए किस प्रकार की जो है
वो डिजाइनिंग करेंगे, किस प्रकार का उसमें डेवलपमेंट करेंगे। द प्लानिंग पार्ट्स इंक्लूड द डिसीजन टेक लाइक दैट व्हाट शुड बी द क्वालिटी स्टैंडर्ड इन द यूज्ड इन प्रोडक्ट, व्हाट शेप ऑफ डिजाइन शुड बी यूज्ड, व्हाट टाइप ऑफ द पैकिंग, हाउ मेनी मॉडल्स एंड हाउ इट कैन बी मेड बेटर देन द कंपटीटर। यानी आपके जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है वो भी आप उसमें देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग किस प्रकार से कंपटीटर को कम्पीट कर सकती है, किस प्रकार से कस्टमर के लिए कन्वींस भी दे सकती है, उसको सुविधा दे सकती है कि मान लो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार का है दैट प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड बट द डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड। डिजाइनिंग का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से आपका जो हेयर ऑयल का एग्जाम्पल ले लें कि आपका हेयर ऑयल है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, पर आपका जो कंटेनर है वो इस प्रकार का है कि कस्टमर उसको ढंग से यूज़ नहीं कर सकता। अब आजकल आप कंटेनर देखें कि जो कंटेनर है आप डायरेक्ट हेयर ऑयल लेके आओ और उसको जो कंटेनर को थोड़ा सा उखाड़ो और उसी में जो है वो तेल को बाहर ड्रॉप करने का सिस्टम दे रखा है। पहले क्या आता था कि आधे लीटर में लोहे की पिप्पी आती थी, उसी के अंदर आपका जो हेयर ऑयल होता था उसको किसी दूसरे में निकालना पड़ता था, वो कुछ ख़राब हो जाता था, कुछ यूज़ नहीं हो पाता था, तो वो डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं था। तो अब देखो आप है कि अपने कंपटीटर को कम्पीट करने के लिए कंपनी जो है आपके प्रोडक्ट के साथ साथ में जो कंटेनर की डिज़ाइनिंग है वो भी अच्छी कर रही हैं कि वो उनके लिए यूज़फुल हो पाए। और हम कई बार इसलिए कहते हैं कि भैया इसके कंटेनर बढ़िया है, इसको यूज़ करने का तरीका अच्छा रहेगा, तो आजकल कंपनियां उन पर भी ध्यान देती हैं। तो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन है और ग्रेडिंग है ये इसके बाद में आपका आ जाता है कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड आपके कैसे होंगे, कि आपके प्रोडक्ट का जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट बढ़िया हो एक घटिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस दे रहे हैं उनको और क्वालिटी कंसिस्टेंसी भी दे रहे हैं कि सभी प्रोडक्ट में एक जैसी क्वालिटी आपकी होगी, ठीक है। और कंज्यूमर जो है वो एश्योर हो जाए कि भैया इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट ले लें उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट जो है वो आपका बढ़िया ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। और ग्रेडिंग का मतलब होता है कि आपका क्वालिटी के बेस पे प्रोडक्ट को बांट देना, वो आपका कहलाता है ग्रेडिंग करना, ठीक है। तो इसमें ग्रेडिंग में आपके साइज़ के हिसाब से हो सकती है, ग्रेडिंग आपकी क्वालिटी के हिसाब से हो सकती है। तो ये आपके ज़्यादातर ग्रेडिंग जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपकी होती है। जिस प्रकार से आपका व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, तो आपका व्हीट जो है अच्छी क्वालिटी का है, मीडियम क्वालिटी का, लो क्वालिटी का है। इसी प्रकार से आपके राइस पल्सेस में आपका ग्रेडिंग ज़्यादा चलता है। फ्रूट्स में भी इस प्रकार का होता है कि आपके जो है अच्छे फ्रूटों की क्वालिटी वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड हमेशा मान के चलते हैं। तो आप जो है ग्रेडिंग करेंगे तो पहला फंक्शन आपके पास में जो था मार्केटिंग रिसर्च करना, दूसरा मार्केट की प्लान करना, तीसरा आपके पास में प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना और चौथा आपके पास में स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करना और पांचवा आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग की स्पेलिंग में देख लो, PACKA जी। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कि उसके बाद में प्रोडक्ट की आपकी पैकेजिंग और लेबलिंग जो है वो आप किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि आपका जो पैकेजिंग है उसका मतलब होता है कि आपको पैकेट बनाना, रैपर बनाना या कार्टून बनाना और जो जिसमें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पैक किया जाता है, ठीक है। और पैकेजिंग का जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि आपकी जितनी बढ़िया पैकिंग होगी उतनी ही वो आपका कस्टमर को जो है वो एक प्रकार से आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पैकेजिंग जो है एक साइलेंट सेल्समैन है, कि सेल्समैन भी बोलता है तो पैकेजिंग बोलती तो है पर वो साइलेंट है। तो आपकी पैकेजिंग तो जो भी बंदा देखेगा पैकेजिंग को, पढ़ेगा, देखेगा, उसके लिए एक प्रकार का वो प्रमोशन होता है, एक एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये आपका पैकेजिंग कहलाती है। और आपकी लेबलिंग का मतलब है आपकी जो है LEB
लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रोडक्ट जो है उसमें किन किन चीज़ किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ उसमें मिली है, क्या क्या उसकी हिदायतें हैं, कब तक यूज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब क्या है, और उसके जो एक्सपायरी डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका ब्रांडिंग। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का भी जो है एक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। मीन्स किसी चीज़ का स्पेशल नेम देना वो आपकी ब्रांडिंग कहलाती है, ठीक है। और ब्रांडिंग जो है उससे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी शेयर करने में काफ़ी इजी होती है, क्योंकि लोग जो है ब्रांड के नाम से ही उस चीज़ को जानते हैं और वो चीज़ आकर के मांगते हैं। जैसे कि सोनी है, बीपीएल है, ठीक है, तो ये तो कंपनी के नाम से ब्रांड है, ठीक है। इसी प्रकार से एयरटेल है, एरियल है, टाइड है, ये आपके प्रोडक्ट के ब्रांड हैं, ठीक है। तो आपका जो है ब्रांड कंपनी के नेम से भी हो सकता है कि जैसे कि सोनी है, सोनी के टीवी भी आते हैं, सोनी के एलईडी भी आती हैं, सोनी के रेडियो भी आते हैं, सोनी के और भी कई चीज़ें आती है, तो सोनी के नाम से। बीपीएल भी इसी प्रकार से, तो वो एक कंपनी ब्रांड नेम हो गई। और जैसे कि हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड का आपका एरियल है, टाइड है, दोनों हैं तो सर्फ ही, और दोनों एक ही कंपनी के हैं, पर उनको जब ब्रांड के नेम से इन प्रोडक्ट इटसेल्फ एक ब्रांड बन गया उसमें, तो वो उस प्रकार से हो सकता है। तो आप ये भी देखना चाहिए कि ब्रांड जब भी आप सिलेक्ट करें तो वो जो है ब्रांड है काफ़ी केयरफुली इसका नाम आपने रखना चाहिए, नामांकन उसका बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आपके जो कस्टमर लॉयल्टी है वो ब्रांड नेम के ऊपर ज़्यादा आती है। कि ब्रांड नेम जितना अच्छा होगा, जितना लोग उसको बोल पाएंगे, जितना उसको समझ पाएंगे, तो अंडरस्टैंडेबल होगा, आगे ब्रांडिंग के बारे में काफ़ी कुछ आएगा, तो वो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ब्रांड नेम अजीब सा हो, बोल नहीं पाए या उसका मीनिंग नहीं समझ पाएँ, तो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, चाहे भले कितना अच्छा प्रोडक्ट हो वो, ठीक है। सेवन्थ इज कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आपके उसके बाद में ये भी ज़रूरी है आज के कंपटीशन के टाइम में कि कस्टमर सपोर्ट जो है वो भी मिलना चाहिए। कि जैसे आपने प्रोडक्ट बेच दिया, प्रोडक्ट बेचने के बाद में आप लोगों को जो है उस प्रोडक्ट को कस्टमर कैसे हैंडल करे, वो कैसे चलाएगा, और अगर उसमें कोई कमी आ जाए, प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कमी हो, तो उसकी जो कस्टमर की कंप्लेन है वो किस प्रकार से आपकी हैंडल की जाएगी। यानी कि कस्टमर के जो है आप मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन हैं, टेक्निकल सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी अवेल आपको करवानी ज़रूरी हैं। और आपका जो है कस्टमर केयर नंबर भी होना चाहिए, ताकि कस्टमर आपसे फ्रीली बात कर सके और आपका जो है अपने आप को संतुष्ट कर सके, आप उसकी समस्या का सोल्यूशन दे सके। तो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी आज मार्केटिंग का एक पार्ट है, तो इसमें भी ये ज़रूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट यानी आप इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में आपने ये भी देखना है कि आपके प्रोडक्ट जो है उसका प्राइसिंग क्या होना चाहिए, यानी उस प्रोडक्ट की आपको कीमत क्या रखनी चाहिए, तो ये भी आपकी ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इतना होना चाहिए कि कस्टमर उसको पे कर सके, और क्यों पे कर सके, क्योंकि उसके बदले में उसकी सर्विसेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा एक क्रूशियल मैटर होता है कि आप प्राइस कितना रखें। अगर हाई प्राइस रखेंगे तो भी दिक्कत है, अगर ज़्यादा नीचा रखेंगे तो भी दिक्कत है। तो इसलिए आप कई फैक्टर्स को देखेंगे प्राइस के लिए। इसमें हो सकता है कि द प्रोडक्ट इज न्यू वन एंड देर इज नो अदर कंपटीटर, नेचुरली दी you have the monopoly. In this stage you can charge high prices, and in the next stage if there are many competitors in the market, and in that case if you will increase the price, if you will put the high prices, then you will not be in position to sell your product. It means you have to go with the competitor price. तो आपका ये देखना है कि आपके प्राइस जो है वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्या है, क्या कस्टमर उस पैसे को पे करने के बाद सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये भी आपका कस्टमर इसमें प्राइसिंग के अंदर आता है। प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन एंड सेलिंग
आपका प्रमोशन है जो है इसके बाद में वो हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा काम जो है प्रमोशन सेलिंग का भी आता है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने कस्टमर भी ढूंढ लिया, उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप कैसे बेचें, तो उसके लिए जो है प्रमोशन एंड सेलिंग आपका होता है। प्रमोशन इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विच अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर एंड इंक्रीज द सेल। मीन्स प्रमोशनल एक्टिविटीज का मतलब होता है टू इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे, आपके पास कैसे आएगा। आप जो है जैसे अब नया ईयर आएगा तो न्यू ईयर के ऊपर आप देखेंगे कि आपके काफ़ी सारे गाड़ियों वाले हैं जो गाड़ी बेचते हैं या स्कूटी हैं और जो चीज़ें बेचते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी प्रमोशनल स्कीम देते हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर we are giving you special discount of 3000 4000 और दे वी आर गिविंग वन मोर प्रोडक्ट विद फ्री। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें उन्हें करते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर के आपके शोरूम तक आपके प्रोडक्ट तक पहुँचे, तो ताकि आप प्रोडक्ट तक पहुँचेगा तो आप उससे बातचीत कर सकें। तो प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आप उससे इंटरेक्ट कर सकें और उसके बाद में आप जो है सेलिंग भी नेचुरली करेंगे। और प्रमोशन के लिए आपके कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आपके मार्केटर करता है, उसमें एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है और पब्लिसिटी है। इस प्रकार से वो कई चीज़ों को आगे लेके आता है। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी प्रोडक्ट का जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कस्टमर तैयार है, प्रोडक्ट तैयार है, बस उसको पहुंचाए कैसे, तो वो चीज़ उसका जो है एक जगह दूसरी जगह तक आप उसको भेजें तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कई प्रकार के हो सकते हैं कि होलसेलर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, रिटेलर के द्वारा या डायरेक्ट एजेंसी के अंदर माल बेच करके। तो यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे, तो ये आपका जो है कहलाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपके आगे आएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कि आपका जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका सिस्टम आपने बना दिया, अब बारी आती है कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कहते हैं कि द गुड्स आर नॉट नेसेसरी कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दीज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, देयर इज ए प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंज्यूमर। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तभी पड़ती है जब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका यूज जो है अलग जगह पे हो, तो हम उसको किस प्रकार से कौन से तरीके से हम उसको भेजेंगे, तो वो भी आपका सूटेबल है। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आप देखेंगे कि आप रॉ मटेरियल को या इनपुट को या फिनिश गुड्स कौन सी चीज़ों को जो है आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये आपका जो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग शायद वेयर हाउसिंग स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ। वेयर हाउसिंग की स्पेलिंग वेयर हाउसिंग, ठीक है कि आपके स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो मार्केटिंग का काम ये भी है, मार्केटिंग का ये भी फंक्शन है कि आपकी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग जो है वो किस जगह पे हो, क्योंकि आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन उनकी डेट अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन जो है वो गर्मी के मौसम में हो और उसकी सेल जो है वो आपके सर्दी के मौसम में हो। जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे कि आपके पास में अभी जो स्वेटर्स हैं वो अभी थोड़ी बनी हैं, जैकेट्स हैं वो अभी थोड़ी बनी हैं, वो ज़्यादातर उनका प्रोडक्शन जो है वो गर्मी के सीज़न में होता है, समर में होता है, जबकि इनकी सेल जो है वो विंटर में होती है। तो आपका जो है इसके लिए क्या होगा कि आपको स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की जो है वो करनी पड़ेगी। स्टोरेज का मतलब होता है ऐसी जो प्रेसिबल थिंग्स उनके लिए, और वेयर हाउसिंग होता है जो नॉन प्रेसिबल थिंग्स हैं उनके लिए आपका होता है, ठीक है। तो इनके लिए भी अरेंज करना कि वो नियर बाय कस्टमर होने चाहिए या फार फ्रॉम द कस्टमर होनी चाहिए, वो तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखा जाता है कि अगर आपका इस प्रकार का प्रोडक्ट है विच इज़ नॉट हजरडस फॉर द कंज्यूमर्स, कि जिस प्रकार स्वेटर्स हैं, आपके कोट्स हैं, आपके जूतों के स्टोर हैं, वो आपके नियर बाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आपके जिस प्रकार गैस का स्टोर होगा, पेट्रोल का स्टोर होगा, तो ये दूर होने चाहिए। तो वो जो आप वेयर हाउसिंग
और स्टोरेज में, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। तो आपके जो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके थे वो टोटल जो 12 प्रकार के हैं। मार्केटिंग रिसर्च करो, मार्केटिंग प्लानिंग करो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग करो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करो, पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज हैं, और प्राइसिंग और प्रोडक्ट कैसे करोगे, और प्रमोशन एंड सेलिंग कैसे होगी, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ये आपके थे जी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक ही करेंगे। मार्केटिंग मिक्स जो है वो हम कल करेंगे। तो मार्केटिंग मिक्स में आपकी जो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, जैसे प्रोडक्ट है, प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है, इनके बारे में अब जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, और वो उन चीज़ों के में हम जो है ब्रांड के बारे में, और आपका जो लेबल है उसके बारे में, और आपकी प्राइस के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में बातें करेंगे। और ये चैप्टर जो है करीबन आपका यूँ मान लो कि नेक्स्ट वीक में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा अकाउंट्स पे ध्यान देंगे, और अकाउंट्स पे ध्यान देने के बाद में 10 दिन में अकाउंट्स में हमारा जो हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस जो है वो सेकंड बुक हमारी, क्योंकि 20 डेज़ की ज़्यादातर 1 पीरियड ले 20 डेज में बनता है, तो हम अगर डबल पीरियड लेंगे तो 10 डेज में क्लियर हो जाएगी। फिर आपका जो है NPO बचेगा, NPO 10 दिन का वैसे ही होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर जो है लास्ट तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए मेरे से, बोलिए। देखो आपके पास में अगर वो था कि नए सिलेबस में क्या आया है, डिलीटेड सिलेबस में क्या आया है, क्योंकि मेरे पास में डिलीटेड सिलेबस में प्रोजेक्ट के बारे में कोई खास सूचना नहीं है। जो मेरे पास न्यूज़ थी मैंने आपको दे दी थी कि उसमें ये चीज़ें डिलीट हुई हैं। और प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया कि प्रोजेक्ट जो है एक हो गया है। क्योंकि मेरे पास में है नहीं उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन। अगर होगी इन्फॉर्मेशन तो मैं ज़रूर दे दूंगा आपको, तो नहीं तो वरना आपको अभी, क्योंकि अकाउंट्स का दिखा रहा है, बिजनेस का नहीं दिखा रहा, बिजनेस के 2 ही होते होंगे। ठीक है ना, और बिजनेस में कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं, 15-20 पेज एक के, 15-20 पेज एक के, कोई ज़्यादा तो नहीं है, तो कर लो उसमें तो आपका, बल्कि बोल। हाँ देखो, एक पे बनाना है, कोई आपके कंफर्मेशन है क्या एक पे बनाना है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बोर्ड जब मांग लेता है हमारे से, तो फिर हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें मैटर में। ठीक है ना, तो अगर एक आपके पास डिलीटेड की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास डिलीटेड की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको भेज दी थी, वही है मेरे पास इन्फॉर्मेशन, और तो नहीं है। ठीक है, और बाकी आप देख करके मेरे को शाम तक कर देना, मैं शाम तक आपको बता दूंगा, फिर 1 या 2 जैसे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं।